Hello students, how are you? I hope you all are very healthy, fit and fine. Yes students, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक आरोह से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नमक का दरोगा, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने या मुंशी प्रेमचंद जी ने, जिनका असली नाम था धनपत राय। लेकिन उन्होंने अपनी कहानियाँ, साहित्य, उपन्यास सब कुछ उन्होंने अपनी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लिखा है, यानी मुंशी प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था। बहुत बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं धनपत राय जी या मुंशी प्रेमचंद जी, और ये कहानी भी उनकी बड़ी फेमस कहानी है। इस कहानी में क्या है, इस कहानी में यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, यानी रूल्स पर जो अडिग थे। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नाम के पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दीन अपनी धन की महिमा का उपयोग करके उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देता है। यानी एक केस में जो मुंशी वंशीधर होते हैं वो आलोपी दीन को गिरफ्तार करते हैं। आलोपी दीन अपने पैसे के बल पर उनको खरीदने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है, और फिर वो आलोपी दीन क्या करता है, उनको उनकी नौकरी से भी निकलवा देता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, उनका सिर जो है सत्य के आगे झुक जाता है, और सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को, यानी वंशीधर को जब बर्खास्त कर दिया गया था नौकरी से, तो बाद में वो खुद उसे बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, और अपराध बोध भरी वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे, यानी जिसने मुझे गिरफ्तार किया था। तो वो ये वास्तव में वो भी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं और इसलिए वो उसको अपना मैनेजर बनाते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी नमक। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार से छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पो 12 थे, यानी कि वो काफी लूटा करते थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी बोलबाला था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी ये सब चीजें, बचपन की चीजों को वो छोड़कर रोजगार की तलाश में निकले। कौन? मुंशी वंशीधर, जो इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। क्या मतलब है इसका? जो उसकी लड़कियां हैं यानी बहनें हैं, वो तो बढ़ती जा रही हैं जैसे घास फूस बढ़ती है, यानी उनको चाहे देखभाल करो या ना करो वो तो बढ़ती जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी मैं भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। ना मालूम कब गिर पड़ूं, यानी कब मेरी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यानी जो तुम्हारी ऊपरी कमाई हो, जो तुम्हें लोग चढ़ावा देकर जाएं, उस पर ध्यान रखना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपर की आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चांद जो है वो काफी दिनों बाद दिखाई देता है और धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो 1 महीने में आती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपर की आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक यानी बुद्धि।
मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगर्ज को दांव पर पाना जरा कठिन है। गर्ज यानी कि जिसको कोई काम हो, गर्ज हो। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यानी जो नौकरी का लोग सपना देखते थे वो नौकरी उन्हें मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। यानी अगर व्यक्ति कामयाब हो तो पड़ोसी जलने लगते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अब उसने सुना कि इतनी रात के समय गाड़ियों की आवाज कैसे आ रही है। इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, तमंचा यानी जो गन होती है पुलिस की, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन भी। कौन पंडित आलोपी दिन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौक के पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। अब पंडित आलोपी दिन कौन है? इस कहानी के दूसरे मुख्य कलाकार। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। अब ये पंडित आलोपी दिन के बारे में बताया गया है। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने पूछा कि इसमें है क्या, तो कोई कुछ नहीं बोला। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये तो नमक के डेले थे। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी यानी उनके पास जो पैसा था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वे जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी बड़े निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर बोला, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। भेंट मतलब रिश्वत की बात हो रही है अब यहाँ पे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशीय का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वंशीधर पर इस पर प्रभाव ही नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चलान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह
तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित आलोपीदीन तो स्तंभित हो गए, हैरान हो गए कि मुझे गिरफ्तार करेगा। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित के जीवन में कदाचित ही पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को ऐसा धन का अनादर करते कभी ना देखा था। धर्म यानी कि जो वंशीधर कर रहा था, और धन का अनादर किया था उसने, रिश्वत को नकार दिया था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। वो दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी से आपसे बाहर थोड़ी हैं। वंशीधर ने कठोर भाव से कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। किस सहारे को चट्टान समझा था उसने? धन को, कि मैं धन दूंगा तो ये तो मान जाएगा, लेकिन इससे उल्टा हो गया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तियार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर बहुत मन झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। उछल उछल कर आक्रमण शुरू हुए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। यानी पहले उसने 1000 की भेंट की, उसके बाद 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20,000 तक की भेंट की, लेकिन वंशीधर ने उसे स्वीकार नहीं किया। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। अब पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। अब वो 25,000 भी देने को तैयार हो गया। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। अब वो किसी तरह भी नहीं मान रहा था। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी रूल्स जो थे, उसके उसूल थे, वो नीचे नहीं हुए। आलोपीदीन एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अब उसने देखा ना कि वो मुझे गिरफ्तार करने आ रहा है, तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े पंडित आलोपीदीन। अब इसके आगे क्या हुआ? क्या पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार किया गया? क्या वंशीधर ने रिश्वत स्वीकार की या आलोपीदीन को छोड़ दिया? तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का पाठ इतने तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।